हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है सबसे रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने होते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको जो एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले क्लास को सभी से रिक्वेस्ट है, जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म आपका सही नहीं दिया गया है? तो हरमट्टन सऊदी अरब, ये वाला आपका सही युग्म नहीं है। ठीक है, हरमट्टन एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। यह अपने उद्गम स्थल सहारा के मरुस्थल पर अत्यधिक शुष्क होता है, किंतु गिनी तट पर पहुंचने पर इससे वहां की नम जलवायु में राहत मिलती है। ठीक है, अतः इसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये आपका सहारा मरुस्थल से होती है। इतना याद रखिएगा। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ब्रिक फिल्डर्स आपका ऑस्ट्रेलिया में और फॉन आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये सभी आपके मिलान जो है सही दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे, आपका है 52 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइए जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है क्या? तो जनांकीय विभव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया को जो है जनांकीय संक्रांति कहते हैं। इस संक्रांति का आरंभ जो है मध्य और अंत होता है। ठीक है, इसकी 4 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था में जन्म और मृत्यु दर उच्च तथा वृद्धि दर में निम्न होते हैं। ठीक है, द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर तेजी से होती है तथा जन्म दर भी जो है उच्च होती है। ठीक है, तृतीय अवस्था में जन्म दर तेजी से घटती है और मृत्यु दर में कमी होती रहती है। ठीक है, और वृद्धि दर अ, घटना जो है प्रारंभ हो जाती है। चौथी अवस्था में मृत्यु दर तथा जन्म दर कम हो जाता है, फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर भी जो है घट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर। बताइएगा आंसर निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं वाला बताना है हमें। तो यहाँ पे जो दिया गया है मैग्नीस गैबन, सही बात है। तांबा आपका वेनेजुएला में नहीं होता। ठीक है, वेनेजुएला पेट्रोलियम उत्पादक देश है, तांबा उत्पादक देश नहीं है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये जो है पेट्रोलियम उत्पादक जगह हो जाएगा। ठीक है, टीन आपका मलेशिया से सही हो, जो बाक्साइड आपका सूरीनाम से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तांबा चिली के सर्वाधिक उत्पादित तांबा जो है कहाँ पे? चिली में सर्वाधिक उत्पादित होता है। ठीक है, चिली में, इतना याद रखिएगा। बाकी देशों में संबंधित खनिजों की पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रकीर्ण वितरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर है। किसी भी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए पर्यावरण सहायक, नवीनीकरणीय एवं चिर अस्थायी लाभदायक होता है, किंतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हर जगह जो है सामान्य रूप से सुलभ नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 55 नंबर। बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? तो भारतवर्ष के किस प्रदेश में? तो आपका राइट आंसर हो जाता है तमिलनाडु प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, भारत में कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, किंतु यह कोयला जो है लिग्नाइट प्रकार का है, इतने याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 56 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म आपका सही नहीं है वाला बताना है। ठीक है, पंजाब हिमालय सिंधु नदी, सिंधु से सतलज नदी पर। ठीक है, ये सही बात है। कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी, ये भी आपका सही है। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी। ठीक है, असम हिमालय आपका तीस्ता से ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है। ठीक है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही मिलान नहीं है। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलुज नदी पर, ठीक है। और कुमायूं हिमालय सतलुज से काली नदी पर। नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी पर। और असम हिमालय आपका तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र के स्थान पर क्या है, तीस्ता होना चाहिए था, ठीक है। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता के बाद ब्रह्मपुत्र आता है यहाँ पे, ठीक है। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी, असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, सही युग में नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57 नंबर, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन करो। निम्नलिखित नगरों में से कौन जो है भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? चलिए उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आपका राइट आंसर पर जमशेदपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अमेरिका का पीटर्सबर्ग नहर जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो है भारत का जमशेदपुर अथवा जमशेदपुर को जो है भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, ठीक है। अगला आपका साथियों 58 नंबर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति का मछली उत्पादन से, श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से और पीली क्रांति का इस्पात उत्पादन आपका गलत हो जाए। ये आपका जो है पीली क्रांति का जो है पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 नंबर, सौर परिवार की एक का विशालतम ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का विशालतम ग्रह आपका जो है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बृहस्पति ग्रह जो है बाकी सभी 8 ग्रहों के सम्मिलित योग से भी विशाल है, ठीक है। घटते क्रम में विशालतम का क्रम आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हो जाएगा इन चारों में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 60 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलन के साथ अनुसर करती है। तो किसके साथ करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो 180 डिग्री देशांतर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के सहारे प्रशांत महासागर से होकर जाती है, जिसके कारण एक ही देश में दो तिथियों से क्या होता है, बचना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 61 नंबर, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है क्या? बताइए, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि क्या है? तो पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि जो है 40,076 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व विषुवतीय परिधि जो है 40,076 किलोमीटर एवं ध्रुवीय परिधि आपकी 40,008 किलोमीटर की है, ठीक है। चलिए जिसका कारण ध्रुवों का जो है चपटा एवं विषुवतीय क्षेत्र का उभरा हुआ भाग है, ठीक है। अगला आपका है 62 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन जो है टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? बताइए। तो आपका राइट आंसर एशिया में अरावली, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। भारत में अरावली पर्वत जो है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। शेष सभी का निर्माण जो है आल्पस पर्वत के समय अर्थात अल्पाइन में हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 63 नंबर, सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है क्या? तो आपकी कहलाती है साथियों सियाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका आंसर होगा, ठीक है। सुएज के पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तीनों परतों में बांटा है, ठीक है। सबसे ऊपरी परत को जो है सियाल कहा जाता है, ठीक है। इससे नीचे वाली परत को आपका सीमा कहा जाता है, ठीक है। और इससे नीचे की जो परत है उसको नीफ कहा जाता है, ठीक है। सियाल का मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से, सीमा का अर्थ आपका सिलिका और मैग्नेस क्या है, मैग्नेस से, और नीफ का अर्थ आपका निकिल और फेरियम से, ठीक है। अगला आपका 64 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का 64 है। ध्यान से देख के बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रहीय पवन है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका ग्रहीय पवन है? तो ग्रहीय पवन आपका यहाँ पे मानसून पवन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। वे पवन जो है हमारे एक ही दिशा एवं स्थान पर चलती है, ग्रहीय पवन कहलाती है, ठीक है। इन्हें सनातनी एवं स्थानीय पवन भी कहा जाता है, ठीक है। मानसूनी पवन जो है ग्रही पवन नहीं है, क्योंकि समय के अनुसार इसकी दशा जो है बदल जाती है। इसे जो है सामाजिक पवन के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर, बताइएगा आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए
उष्ण जलवायु जायरे है। भूमध्य सागरीय जलवायु आपकी ट्यूनीशिया है। मानसून जलवायु आपकी थाईलैंड है। और आपका शीतोष्ण अनु समुद्री जल आपकी स्वीडन जलवायु के साथ दिया गया, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका गलत मिलान है। ठीक, स्वीडन में टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? ठीक है, वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो देखिए वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम आपका परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? वायुमंडल की परतों का क्रम क्षोभ मंडल यानी कि परिवर्तन मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल तथा इसके बाद आपका मंडलों को सामूहिक रूप से ताप मंडल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें ऊपर जाने पर क्रमशः ताप बढ़ता है। समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। कुछ किताबों में ओजोन को जो है अलग मंडल यानी कि ओजोनोस्फीयर भी माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 67 बताया कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 17 संबंधित है किससे? तो अनुच्छेद 17 जो संबंधित है आपका साथियों, संबंधित है अस्पृश्यता से। ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 68 है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, अरस्तु किस देश का नागरिक था? तो अरस्तु है नागरिक आपका यूनान का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है 69 नंबर, 69 नंबर बताइएगा। विषुवत रेखा के निकटतम स्थान विषय पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है कितना? बताइए, विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर जो है ज्वार भाटा के समय में कितना अंतर होता है? तो यह अंतर होता है साथियों आपका 12 घंटा 26 मिनट का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी भी स्थान पर जो है समयांतर दिन में दो बार ज्वार आता है। ठीक है, एक शनिवार के आकर्षण के कारण, दूसरी बार जो है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। दो ज्वारों के बीच का समय जो 12 घंटा 26 मिनट का होता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में करने के साथ साथ जो अपने अक्ष पर भी घूमता है, इसकी वजह से। ठीक है, अगला आपका है 70 नंबर, बताइएगा आंसर। शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन पाए जाते हैं कहाँ पर? तो ये आपके पाए जाते हैं साथियों आपके टैगा प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, टुंड्रा प्रदेश में। लाई लाई एवं लाइकेन प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में मोटी छाल वाली झाड़ी नुमा पौधे पाए जाते हैं, जिन्हें मकुवी कहा जाता है। ठीक है, मानसूनी प्रदेश में आपका सदाबहार वन, पतझड़ प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं तथा टैगा प्रदेश में कोड़धारी वृक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें आपका बोरियल भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम जो अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रभावित होती हुई भड़ौच के दक्षिण में एस्चुरी बनाती हुई अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अगला आपका 72 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, विनिमय दर को ऊंचा रखने यानी कि टोकने का अर्थ क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, विनिमय दर को ऊंचा रखने या टोकने का अर्थ क्या है? तो मुद्रा का अधिमूल्यन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं क्या? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तरलता में क्या सम्मिलित किए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए साथियों, वे समस्त समाधान जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला आपका साथियों 74 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 74 पे। चलिए उत्तर दिए गए, इसका राइट आंसर क्या होगा फटाक से? निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए। चलिए तो देखिए विचार कीजिए और उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सही सम्मिलित वाला हमें बताना है। तो देखिए बॉक्साइट क्ले के समान
मृत्तिकामय खनिज होता है जिसमें एल्युमिनियम का अंश अधिक एवं सिलिकॉन का अंश जो है कम होता है। संचित राशि की को जो है दृष्टि से भारत में उड़ीसा का प्रथम स्थान है, ठीक है। मध्य प्रदेश में संपूर्ण राशि जो है 6% संचित राशि है, परंतु राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग जो 11% इस राज्य में प्राप्त होता है, ठीक है। इस राज्य में बॉक्साइट के जो है 3 क्षेत्र हैं, अमरकंटक एवं बालघाट। अमरकंटक का चौक द्वारा क्षेत्र मध्य प्रदेश का बृहत्त बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र, और बालाघाट जिसे बालाघाट जिले में मवाई है, और कटनी निमाड़ में आपका जबलपुर क्षेत्र मुख्य है, ठीक है। तो तमिलनाडु के झेलम में जहाँ मैग्नाइट किस्म का लोहा जो है अयस्क पाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 1% है। तो पहला वाला आपका जो दिया गया यहाँ पे अमरकंटक बॉक्साइट भंडार क्षेत्र है, तो आपका ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। केवल और केवल आपका यहाँ पे एक वाला जो दिया गया है मिलान आपका राइट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 75 नंबर आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर जो है बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टिकर परा और नजर बांधों का निर्माण हुआ है। देखिए, तो इसका राइट आंसर होती है महानदी पर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर चुके इसके में महानदी पर जो है संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर जो है हीराकुंड नामक स्थान पर टिकरपरा और नजर में जो है 3 बांध बनाए जाने की व्यवस्था है। संपूर्ण योजना में जो 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई तथा 33,000 नहीं 3,35,000 किलोवाट वाट का विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में मध्य प्रदेश की सीमा तक जो है 561 किलोमीटर लंबी और कम से कम 3 किलोमीटर गहरा जल मार्ग बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी, पसंद आई। क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमें जो है कमेंट अपने क्लास का देगा क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। और आप लोग जो हिंदी की क्लास में नहीं आते हैं तो कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप लोग जो हिंदी की क्लास भी अटेंड करें। छोटी क्लास होती है, ज़्यादा बड़ी होती नहीं है, ठीक है। 10 मिनट के अंदर जो आपकी क्लास वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उसको भी अटेंड कीजिए आप लोग, ठीक। चलिए हम आप मिलते हैं आपकी हिंदी की क्लास में शाम को 7 बजे आप सभी से।